के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपर मून 3 यानी कि आकाजा के बारे में। तो मैं इस वीडियो में आकाजा की बैक स्टोरी, पावर सब कुछ बताने वाला हूँ। और आकाजा की बैक स्टोरी इतनी ज़्यादा सैड है, इसे सुनने के बाद तुम लोग पूरे बच्चों की तरह रोने वाले हो। तो ज़्यादा बकबक ना करके ये वाला वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आकाजा जब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था तब उसका नाम था हाकुजी, और वो एक बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली में जन्मा था। और आकाजा अपने बीमार पापा के साथ रहता था। और आकाजा के पापा की जो दवा थी बीमारी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा महंगी आती थी, और इसलिए ना चाहते हुए भी आकाजा को टाउन में जो लोग रहते थे उनके पैसे चोरी करना पड़ता था। और ऐसे ही आकाजा एक दिन चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, और मैजिस्ट्रेट उसके शरीर में और एक क्रिमिनल टैटू बनवा देता है। और लगातार 100 डंडे खाने के बाद मैजिस्ट्रेट आकाजा से कहते हैं, अगर इसके बाद कभी भी तुम चोरी करते हुए पकड़े जाते हो तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट दूंगा। तब आकाजा हंसते हुए कहते हैं, अगर मेरे दोनों हाथ तुम काट दोगे तो मैं पैरों से चोरी करने लगूंगा। और इसके बाद मैजिस्ट्रेट से पीटने के बाद जब आकाजा अपने घर लौट रहा था तब उसे पता चलता है उसके पापा ने आत्मघाती कर लिया है। और वो जब अपने घर पहुंचता है तब उसे अपने पापा की लिखी गई एक आखिरी खत मिलती है, जहाँ पे उसके पापा ने लिखा था, डियर हाकुजी, एक अच्छी जिंदगी जियो, तुम अभी भी बदल सकते हो, और मैं वो दवा नहीं ले सकता हूँ जो गलत तरीके से कमाए गए हो। ये खत पढ़ने के बाद आकाजा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने पापा को एक बोझ की तरह नहीं देखा था। वो अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, और उसने जो कुछ भी किया था वो सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के लिए ही किया था। इसके बाद आकाजा वहां से चला जाता है, और वो बिना बात के लोगों से लड़ने लगता है। और एक दिन तो उसने अकेले ही 7 आदमियों को करीब करीब जान से मार भी दिया था। और तभी वहां पे कीजो नाम का एक आदमी आता है, जिसको गांव वालों ने बुलाया था आकाजा को उन 7 आदमियों से बचाने के लिए। लेकिन तब तक आकाजा ने ही उन 7 आदमियों का अधमरा कर दिया था। कीजो एक मार्शल आर्टिस्ट था, और उसके गाँव में एक डोजो स्कूल भी था, लेकिन वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स नहीं थे। और कीजो आकाजा की पावर्स देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और वो आकाजा से कहता है उसके स्टूडेंट बनने के लिए। और ये सुनने के बाद आकाजा कीजो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो कीजो से हार जाता है, और कीजो उसे अपने गांव में ले जाता है, अपने डोजो स्कूल में। कीजो को कोई एक ऐसा चाहिए था जो कि उसकी बेटी क्योकी की देखभाल कर सके, और इससे पहले क्योकी की देखभाल उसकी मम्मी ही करती थी। लेकिन क्योकी की तबीयत खराब होते हुए देखकर उसकी मम्मी डर में जीने लगी, और एक दिन उसने नदी में डूब के खुदकुशी कर लिया था। और इसलिए कीजो को कोई एक ऐसा चाहिए था जो कि उसकी बेटी की देखभाल कर सके, और इसी बीच कीजो बाहर जाके कुछ पैसे कमा सके। और आकाजा के लिए ये कोई नई बात तो नहीं थी, क्योंकि इससे पहले उसने अपने पापा की नर्सिंग किया था। लेकिन क्योकी को देखते वक्त आकाजा को अपने पापा की याद आने लगती थी, और क्योकी भी उसके पापा की तरह हर वक्त माफ़ी मांगती थी, और वो भी हर वक्त हर बात पे रो देती थी। और ऐसे ही आकाजा क्योकी की देखभाल करने लगता है, और कीजो से ट्रेनिंग लेने लगता है। इसके बाद कीजो ने एक बूढ़े आदमी को कुछ गुंडों से एक दिन बचाया था, और उस बूढ़े आदमी का एक डोजो स्कूल भी था। और उस बूढ़े आदमी को कीजो की फाइटिंग स्टाइल इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि उसने कीजो को अपना डोजो स्कूल और अपना घर भी दे दिया था। लेकिन उस बूढ़े आदमी के इस डिसीजन से आसपास के डोजो स्कूल्स खुश नहीं थे, और उनमें से एक था केंजोत्सु डोजो, और वो लोग कीजो को नीचा दिखाते थे हर वक्त। बेशक कीजो के उस डोजो स्कूल में कोई भी स्टूडेंट्स नहीं थे, लेकिन आकाजा को वहां पर ट्रेनिंग करने में और क्योकी की देखभाल करने में शांति मिलती थी। इसके बाद धीरे धीरे क्योकी की तबीयत ठीक होने लगती है, और जब आकाजा 18 साल का होता है और क्योकी 16 की, तब एक दिन कीजो आके आकाजा से कहता है, क्या तुम मेरा डोजो स्कूल लेना चाहोगे, और क्या तुम क्योकी से शादी करना चाहोगे। और ये सुनने के बाद आकाजा एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था इतने क्राइम्स करने के बाद उसका कोई भी भविष्य है या फिर नहीं। इसके बाद आकाजा का सिर्फ एक ही मोटिव था, कीजो और क्योकी को खुश रखना और उन्हें बचाना, चाहे इसके लिए आकाजा को अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और इसके बाद आकाजा अपने फादर के ग्रेव में जाता है अपनी शादी के बारे में उन्हें बताने के लिए। लेकिन जब आकाजा अपने घर में लौट रहा था
तब उसे पता चलता है कि केनजोत्सु डोजो वालों ने क्योंकि और कीजो को जहर पिला के मार दिया है, क्योंकि वो लोग कीजो और आकाज़ा को फेयर फाइट में हरा नहीं सकते थे और इसलिए वो लोग कुएं में जहर मिला के क्योंकि और कीजो को मार दिया था उन लोगों ने। और ये सुनने के बाद इसके बाद आकाज़ा अकेले केनजोत्सु डोजो में जाता है और उसने अकेले अपने बेयर हैंड से केनजोत्सु डोजो के 67 लोगों को मार दिया था। उसने मार मार के उन लोगों के शरीर के हिस्सों को अलग कर दिया था और इवन उस डोजो की जो नौकरानी थी वो भी ये देखने के बाद पागल हो गई थी। और इसके बाद आकाज़ा वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मुजान आ जाता है और मुजान को देख के आकाज़ा उसके ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन तभी मुजान आकाज़ा के सिर के बीच अपना हाथ घुसेड़ देता है और वो आकाज़ा से कहता है, मैं 12 डीमन मून्स बनाने के बारे में सोच रहा हूँ और मैं तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा खून दे रहा हूँ, अगर तुम इसे झेल जाओ तो तुम भी एक डीमन बन जाओगे। और ऐसे ही आकाज़ा एक डीमन बन जाता है। इसके बाद अगर हम लोग आकाज़ा के पावर्स के बारे में बात करें तो आकाज़ा का जो ब्लड डीमन टेक्निक है ये मेनली बेस्ड है सोजो मार्शल आर्ट्स के ऊपर और उसका जो ब्लड डीमन टेक्निक है उसका नाम है डिस्ट्रक्टिव डेथ। और आकाज़ा टोटल 10 ब्लड डीमन टेक्निक्स यूज कर सकता है, जिसमें पहला है कॉम्प्रेस नीडल। इस टेक्निक की मदद से आकाज़ा अपने आसपास एक स्नोफ्लिक बना देता है और इसके रेंज में जो कोई भी आता है आकाज़ा उसके इमोशंस और वीकनेस के बारे में सब कुछ जान जाता है। इसके बाद का जो टेक्निक है वो है एयर टाइप। इसकी मदद से आकाज़ा खाली हवा में शॉकवेव्स क्रिएट कर सकता है। तीसरा टेक्निक है डिसऑर्डर। इससे आकाज़ा बहुत सारे बड़े बड़े धमाके कर सकता है। इसके बाद फोर्थ टेक्निक है एनहिलेशन टाइप और इससे वो सारे पंचेस मर के शॉकवेव्स क्रिएट कर सकता है। नंबर 5 टेक्निक है 8 लेयर डीमन कोड। इससे आकाज़ा 8 अलग अलग तरीके के पंचेस मार सकता है और वो धमाके कर सकता है। नंबर 6 टेक्निक है क्राउन स्प्लिटर। इससे आकाज़ा रिवर्स ऑर्डर में किक मार सकता है जिससे शॉकवेव्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट 7 टेक्निक है एक्सप्लोसिव फ्लूरी। इससे वो बहुत सारे किक्स मारता है जिससे शॉकवेव्स क्रिएट होते हैं। नंबर 8 टेक्निक है फ्लाइंग प्लेनेट 1000 व्हील। इससे आकाज़ा अपने पैरों से इस पैटर्न में किक मारता है जिससे उसके ओपोनेंट को एक वेव की तरह शॉकवेव्स जाके लगती है। नंबर 9 टेक्निक है 10,000 लीव्स फ्लैशिंग विलो और इससे आकाज़ा जमीन पे पंचेस मारता है जिससे जमीन पे शॉकवेव्स क्रिएट होते हैं। एंड फाइनली 10 टेक्निक है ब्लू सिल्वर केओटिक आफ्टर ग्लो। इससे आकाज़ा हर तरफ में शॉकवेव्स फेंक सकता है। तो आकाज़ा को हम लोगों ने पहली बार मुगेन ट्रेन में देखा था जब उसने रेनगोकू को मारा था और इसके बाद हम लोगों ने उसे इन्फिनिटी कैसल आर्क में देखा था जहां पे उसके साथ तानजीरो और ग्यो की फाइट हुई थी और उस फाइट में तानजीरो और ग्यो ने बहुत कोशिश करने के बाद आकाज़ा के सिर को काट दिया था, लेकिन तब भी वो अपने सिर को रीजनरेट कर सकता था। लेकिन तभी आकाज़ा को अपने ह्यूमन लाइफ के बारे में याद आता है और वो क्योकी के बारे में सोचता है और क्योंकि उसकी मेमोरीज में आके उसे रोकती है अपने सिर को रीजनरेट करने से और ऐसे ही आकाज़ा मर जाता है। तो बस यही था आज का वीडियो अबाउट आकाज़ा अपर मून 3। अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और ऐसे नए नए वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, चाहो तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पीस आउट।